घोटाले के कई रास्ते होते हैं। जैसे 100 करोड़ निकाला ना, अगर इसी में से वो कहेगा कि हम 30 करोड़ मार लेते हैं, यही पकड़ा जाता है। और जो कौन नहीं पकड़ाते हैं सब। इसलिए देखिएगा हर एक सरकार में प्राकलन, कौन सा प्राकलन समिति, प्राकलन में कितने सदस्य 30, कहां के, लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यसभा के 0, राज्यसभा के 0। ये क्या करेगा, बजट तैयार करता है। क्या तैयार करेगा, कितना देश में धन की जरूरत है, कौन तैयार करेगा, प्राकलन समिति। कितने सदस्य, और इसकी जांच करेगा लोक लेखा, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। इसमें लोक लेखा समिति में लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7, टोटल 22, टोटल 22। धन की जांच करता है, इस धन की जांच करेगा लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष कहां का होता है, विपक्ष का। इसका अध्यक्ष कहां का होगा, विपक्ष का। अध्यक्ष कहां का होगा, विपक्ष का। कहां का होगा, विपक्ष का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए, इन दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ताक झाक करते रहते हैं। ये देखेगा कि कितना पैसा निकाला, ये देखेगा कि कितने सही से खर्चा किया या नहीं किया। समझ में आएगी नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। लोक लेखा समिति समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी समिति कौन हो जाएगी, इसमें राज्यसभा का कोई है, क्या है, धन के मामले में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं। धन के मामले में राज्यसभा को शक्ति नहीं है, इसलिए लेकिन जांच के मामले में राज्यसभा को शक्ति है। भले कंट्रोल नहीं कर सकता है, जांच तो कर सकता है ना। तो जांच के मामले में शक्ति है, लेकिन खर्च के मामले में शक्ति नहीं है। दो ही समिति बस आपको याद रखना है, यही दो इंपॉर्टेंट है। और अमूमन जब भी सवाल आया है ना, तो किससे आया, लोक लेखा समिति से। ज्यादातर जो सवाल आए हैं वो किससे आए हैं, लोक लेखा समिति से। याद रहेगा। हाँ, देखिए सदस्य सब लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं, और ये अपनी अपनी पार्टी से बनाते हैं लोग। जो भी सदस्य बनाते हैं ना, वो जो जीती हुई पार्टी रहती है ना, उसको बना देते हैं। एक को मजबूरी में बना देते हैं कि इसको ही क्या बना देना, अध्यक्ष बना देना। ऑन पेपर घोटाला नहीं हो पाता है। समझ आ गया। घोटाले के कई रास्ते होते हैं। डायरेक्ट घोटाला जो करता है वही पकड़ाता है, इनडायरेक्ट घोटाला वाला नहीं पकड़ाते हैं। जैसे 100 करोड़ निकाला ना, 100 करोड़ निकाला, अगर इसी में से वो कहेगा कि हम 30 करोड़ मार लेते हैं और 70% ले जाके कंपनी को दे देते हैं, तुम काम करो, यही पकड़ा जाता है। और जो कौन नहीं पकड़ाते हैं सब, निकालेगा 100 करोड़ और जिस कंपनी को टेंडर देगा उसको भी प्रॉपर कितना देगा, 100। और इससे शर्त होगा कि तुम ही को टेंडर देंगे, हम बार बार तुम ही को टेंडर देंगे, लेकिन हमको पहुंचाते रहना। इसलिए देखिएगा हर एक सरकार में कुछ ऐसी कंपनियां होंगी ना, जितने बड़े बड़े टेंडर उसी को जाते होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हर सरकार में ऐसा होगा। कोई एक सरकार या केंद्र या राज्य की बात नहीं कर रहे, हर एक सरकार में देखिएगा यही होता है। तो वो समझदार ये वाला काम कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, अब वो फ्लैट बनाएगा, उसका 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी बताओ, अगर यही प्रोजेक्ट खूब अच्छा गंगा नदी के किनारे आ जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं। बीच मुसल्लापुर एक एरिया में, किचकिच वाला एरिया में मिलेगा इतना भीड़ भाड़ में, तो फ्लैट सस्ता बिकेगा। और खूब बढ़िया मरीन ड्राइव के किनारे मिल जाए तो। अच्छा, ज्यादातर बढ़िया नेचुरल प्लेस की जमीन सरकार की होती है, समझे। सरकार जमीन दे देगी 99 साल के लिए, लो। फ्लैट की वैल्यू कितने साल की होती है, 99 साल। लो भैया, तुम्ही को दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको दे देगी। तो फेवरेबल होता है कई बार ये सब चीजें। देश चलाने के लिए भी, पार्टी चलाने के लिए इतना खर्च करना होता है जिसका कोई हद नहीं। एक नॉर्मल सा कोई ब्याह करता है तो उसका इतना खर्चा हो जाता है। नेता लोग इतना बड़ा बड़ा रैली करता है, एक साधारण व्यक्ति के औकात के बाहर की चीज हो जाती है। बस खाए और खाना चल जाए यहाँ से, तो बहुत खर्चा हो जाता है उसमें।